हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पर। आज ये टेस्ट 3 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट आपको दिए जा चुके हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो आपको हमने बताया है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको इनको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। ये पार्ट 3 वीडियो से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। पहला प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है आपके थाइमस में, यकृत में, प्लीहा में, श्वेत अस्थिमज्जा में और लाल अस्थिमज्जा में। तो इसका आंसर है डी, लाल अस्थिमज्जा में। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया है कि जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में 2 प्रकार की अस्थिमज्जा पाई जाती हैं हड्डियों के बीच में। एक होती है श्वेत अस्थिमज्जा होती है, एक होती है लाल अस्थिमज्जा। श्वेत अस्थिमज्जा के द्वारा WBC का निर्माण होता है और लाल अस्थिमज्जा के द्वारा RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? प्लेटलेट्स का। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, लाल अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न हमारा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? यानी जो सबको दे सके, यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है। तो इसका आंसर है आपका ओ रुधिर वर्ग समस्त रुधिर वर्गों को रक्त प्रदान कर सकता है। यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, AB को दे सकता है, O को तो दे ही सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओ रुधिर वर्ग। मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ऑप्शन आपका एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर फिर तीसरे फैक्टर RH फैक्टर की खोज की थी, पर यहाँ ब्लड ग्रुप की सिर्फ बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन में कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसका आंसर होगा मानव रक्त में जो एंटीजन पाया था वो उसमें प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। मनुष्य के शरीर में RBC जो होती है, RBC में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में एंटीजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होता है। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति कारण या एंटीजन की उपस्थिति कारण ही हमारे शरीर में सबका रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। यानी रुधिर वर्ग का डिसाइडेशन करने वाला कौन होता है? एंटीजन। आगे बढ़ते हैं। डेंगू जो एक विषाणु जनित बीमारी है, पहला प्रश्न आपसे बना, डेंगू कैसी बीमारी? विषाणु जनित बीमारी में वाहक का कार्य कौन सा करता है? तो डेंगू के वाहक का कार्य होता है मादा एडीज मच्छर के द्वारा किया जाता है। मादा एडीज मच्छर जब हमें काटती हैं तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। प्लेटलेट्स प्रभावित हुई, प्लेटलेट्स पाई कहाँ जाती हैं? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा यानी अस्थियों की बात हो रही है, हड्डियों की बात हो रही है। और ये जब मादा एडीज मच्छर खाती है तो आपके शरीर में जो वायरस आता है ये प्लेटलेट्स को मारने लगता है, तो आपकी अस्थियों में अचानक दर्द होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का निर्माण आपके अस्थियों के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मादा एडीज मच्छर। किस रुधिर वर्ग के विपरीत कोई भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता? तो जो रुधिर वर्ग होता है AB, इसमें इसके विपरीत कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यानी A एंटीजन, B एंटीजन, AB एंटीजन की बात हो रही है। जहाँ ये एंटीजन होता है, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो A रुधिर वर्ग हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और यानी एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और एंटीबॉडी जो होती है वह हमेशा स्मॉल लेटर में होती है और हमेशा जस्ट विपरीत बनती है। A रुधिर वर्ग के विपरीत में आपकी B एंटीबॉडी निर्मित होती है, B रुधिर वर्ग के विपरीत में A एंटीबॉडी का निर्माण होगा। अब यहाँ दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं AB, तो यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं निर्मित होती है। और O रुधिर वर्ग के विपरीत दोनों आपके एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, A और B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया तीसरा एंटीजन कौन सा था? यानी
पहले जो 2 एंटीजन खोजे गए थे वे थे AB और तीसरा एंटीजन आपका RH फैक्टर। ठीक है, तो RH फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर के साथ। एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वीनर। 2 लोगों ने मिलकर खोजा तीसरा फैक्टर सन 1940 ईस्वी में। 40 से 100 रेसिस प्रजाति के बंदर में खोज की थी इन्होंने। रेसिस बंदर में इन्होंने खोज की थी। तो रेसिस से RH लिया गया और फैक्टर बंदर है। ठीक है, फैक्टर उस बंदर के अंदर पाया जाने वाला फैक्टर है, तीसरा एंटीजन है, इसलिए इसे फैक्टर कह दिया गया। तो इसका आंसर होगा C। RH फैक्टर की खोज किस प्राणी में की गई? तो अभी आपको मैंने बताया इसकी खोज किस में की गई, बंदर में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार की शादी पर वैज्ञानिक प्रतिबंध लगाया गया है? यानी विज्ञान कहता है किस प्रकार की शादी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है C। RH पॉजिटिव पुरुष है अगर और RH नेगेटिव महिला है तो इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है उनकी उत्पत्ति में दिक्कत आती है, क्योंकि इनके अंदर एक रोग हो जाता है, उसे कहते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टस फिटालिस। यानी इन दोनों की शादी जब होती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान होती है, उनमें एक रोग हो जाता है, उसे कहते हैं एरिथ्रो यानी होता है RBC। आपको पता होगा मैंने RBC का नाम बताया था एरिथ्रोसाइट। ब्लास्ट यानी फटना, बूम होना, फिटैलिस यानी अलग अलग हिस्से हो जाना, फट जाना। तो RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब अगर RH नेगेटिव महिला RH पॉजिटिव पुरुष है, इनका शादी होती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान में यह रोग होती है, तो इनकी पहली संतान तो हो जाती है, पहली संतान हो जाती है, पर दूसरी और तीसरी संतान की संभावना समाप्त हो जाती है, इसलिए इस शादी पर वैज्ञानिक प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह B है तो वह किस रुधिर वर्ग से रक्त ले सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा, मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कौन सा रुधिर वर्ग ले सकता है, कौन दे सकता है। तो B रुधिर वर्ग किससे ले सकता है? B से ले सकता है, O से ले सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C, क्योंकि O सर्वदाता मैंने आपको बताया है। अचानक रक्त की आवश्यकता होने पर बिना जांच किए कौन सा रुधिर वर्ग दिया जा सकता है? A नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो O नेगेटिव ब्लड बिना जांच के, इसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रक्त आधान, रक्त की जांच करने के बाद रक्त दिया जाना। तो इसका आंसर होगा आपका O नेगेटिव। अगर डॉक्टर या चिकित्सक के द्वारा जांच नहीं की जा सकती और रक्त की आवश्यकता है किसी को, तो O नेगेटिव ब्लड सीधे दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हड्डी तोड़ बुखार यानी हड्डियों में दर्द होना में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ हड्डी तो बता ही दी गई। ऑप्शन है आपके RBC, WBC, रक्त बिंबाणु और रक्त प्लाज्मा। इसका आंसर रक्त बिंबाणु, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, हड्डी तोड़ क्यों बोलते हैं? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर। अब आपको डेंगू नामक बीमारी हुई तो आपके प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगे और इससे होगा आपकी हड्डियों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना और तेज़ से बुखार आना। इसी को कहलाता है आपका डेंगू बीमारी और इसी को कहते हैं हम प्लेटलेट्स प्रभावित होना। मानव के कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त का भार होता है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो वह 70 किलोग्राम होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो रक्त होता है वह लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक मनुष्य के शरीर में। 70 का आप 5 से 6 लीटर भाग आप निकालोगे, किलो भाग निकालोगे, वह आंसर आएगा आपको 7%। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला समस्त रक्त पूरे भार का 7 से 8% होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी विज्ञान में कि वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, रक्त के बारे में जानकारी ली जाती है, उसका आंसर है आपका हीमेटोलॉजी ए। रक्तों का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी ए। साइटोलॉजी जो कहलाता है, साइटोलॉजी में हम
मनुष्य के शरीर या जीव के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन करें तो वह हो जाएगी हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। तो इसका आंसर हीमेटोलॉजी है। फिर प्रश्न आपका, रक्त प्लाज्मा से यदि फाइब्रोनोजन को निकाल दिया, यानी ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होती है जो कि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। ये पाई कहाँ जाती है? ब्लड प्लाज्मा में। अगर इसको हम निकाल दें तो फिर शेष भाग को क्या कहलाया जाएगा? तो शेष भाग को कहा जाता है सीरम। सीरम वर्ड आपने सुना होगा। जब ब्लड प्लाज्मा से हम इसे निकाल लेते हैं फाइब्रोनोजन को तो सीरम इसका आंसर होता है। हिपैरिन रक्त को पतला करने के लिए होता है, ठीक है। ये रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है। हिस्टामिन ऊतक है, आगे इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। वीडियो देखेंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। आप पूरा डिटेल से वीडियो देखिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको बहुत आसानी होगी, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकते हो। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा, गुलाबी। तो आपको पता है मनुष्य के शरीर का जो रंग होता है वह होता है लाल। लाल क्यों होता है? क्योंकि जो आरबीसी के होती है ब्लड में, आरबीसी में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन, हीमोग्लोबिन, आयरन का रक्त का रंग लाल होता है। पर अगर हम अलग कर दें आरबीसी को तो जो रक्त का रंग होता है उसमें होता है ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा 55 से 60% भाग का निर्माण करता है पूरे, ये ब्लड प्लाज्मा। और इसका रंग क्या होता है? पीला। और लाल क्यों होता है? आयरन की उपस्थिति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सोते समय आरबीसी का क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सी बात है, आरबीसी घट जाएगी, क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब जब हम आराम करते हैं उस समय हमें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से रक्त को जमाने या थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? कैल्शियम, विटामिन के, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम भी हेल्प करता है, विटामिन के भी करती है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी करती है। आप वीडियो देखोगे तो मैंने विटामिन के चैप्टर में इसको डिटेल से बताया, विटामिन के बारे में। कैल्शियम कैसे हेल्प करता है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। इसका आंसर है आपका बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज़्यादा होती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है WBC, और ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स। इनकी संख्या सबसे कम मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। प्लेटलेट से बिंबाणु की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है थ्रोम्बोब्लास्टिक। जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है तो रक्त के थक्का की क्रिया प्रभावित होती है। इस कंडीशन में थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक एक बीमारी होती है। यह आंसर होगा इसका, थ्रोम्बोब्लास्टिक। काकरोच का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? काकरोच का रंग सफ़ेद हीमोलिम्फ के कारण होता है, अर्थात बी आंसर है इसका, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता है ये आरबीसी में होता है, जिसके कारण से मनुष्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हिपैरिन यह रक्त को क्या करता है? तरल पदार्थ, तरल रूप में बना के रखता है, ठीक है। हिस्टामिन ये अलग है, ऊतक की बात है, ये WBC में आप पढ़ोगे, पूरा इसके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोलिम्फ के कारण काकरोच का रंग, रक्त के रंग का सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, संख्या के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में सजाना है हमें, यानी मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है कि प्लेटलेट्स की होती है कि WBC की होती है? तो इसका आंसर है आपका आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC। सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या पाई जाती है, उसके बाद प्लेटलेट्स, देन उसके बाद WBC पाया जाता है, ठीक है। संख्या मैंने आपको वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शन से बताया। सबसे कम होती है WBC, ये लगभग 5000 से 9000 होती हैं। आरबीसी 4.5 लाख से 5.5 लाख होती है, और ये 3.5 लाख से 4.5 लाख होती है प्लेटलेट्स। तो बढ़ते से घटते क्रम में आंसर यही है। आकार के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में बताना, यानी सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने आपको बताया कि जो WBC का आकार होता है यह अमीबा की भांति होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, यह बड़ा से छोटा हो सकता है। फिर प्लेटलेट्स प्लेट की भांति होती है, और आरबीसी उभिया होता है, सबसे छोटी संरचना होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी।
सबसे बड़ी WBC, फिर प्लेटलेट्स और फिर RBC होती हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए वीडियो हमारा देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। पूरा डिटेल से पहले आप वीडियो देखें, उसका नोट्स बनाएं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपके क्वेश्चन कहीं भी मिस नहीं होंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके और नए वीडियो हमारे अपडेट आपको सबसे पहले मिले।